सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। हम बात कर रहे थे कि जब दुर्योधन ने युद्ध स्थल में चारों ओर नजर दौड़ाई तो क्या उसे सिर्फ पांडवों की सेना दिखाई दे रही थी? क्यों फिर वे गुरु द्रोण के समक्ष केवल पांडवों की सेना की ओर से सभी महारथियों का जिक्र कर रहे थे? क्यों उन्हें अपने कुरु वंश के कौरवों की ओर से, कौरवों की पक्ष से जो महारथी, जो शक्तिशाली योद्धा वहां उपस्थित थे, क्या उन्हें वे दिखाई नहीं दिए? इसी प्रश्न के उत्तर में चलते हैं। श्लोक संख्या 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन कहते हैं, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे जो विशेष शक्तिशाली नायक हैं उनके बारे में जान लीजिए। आपको मेरी सेना की सूचना के लिए उनके विषय में बता रहा हूं। तात्पर्य यह है कि हम जिस प्रश्न पर संदेह कर रहे थे, ये उसका निवारण है कि दुर्योधन केवल पांडवों का पक्ष नहीं देख रहे थे, अपितु चहुं और दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने अपनी सेना पर भी नजर डाली और अपनी सेना के विशाल, विशेष, शक्तिशाली, पराक्रमी नायकों के विषय में भी गुरु द्रोण से बात की। चूंकि गुरु द्रोण उस समय उनकी सेना के सेनापति थे, लिहाजा उन्होंने सोचा कि सेनापति को संपूर्ण सेना की सूचना होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि आपको मेरी सेना की सूचना के लिए उनके विषय में बता रहा हूं। तो क्या बता रहे हैं? बात करते हैं श्लोक संख्या 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समीति अंशय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथैव च। दुर्योधन कहते हैं, स्वयं आप भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र सदा विजयी रहे हैं। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन ने जब अपनी सेना की ओर देखा तो अपनी सेना के उन नामों को पहले गिनवाया जो किसी भी युद्ध में कभी हारे नहीं, सदैव विजयी रहे, जिसमें वे सर्वप्रथम गुरु द्रोण को कहते हैं कि स्वयं आप भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, सोमदत्त के पुत्र जो जिनका नाम भूरिश्रवा है, तो सोमदत्त के पुत्र, ये सभी ऐसे शक्तिशाली योद्धा हैं जो सदैव विजयी रहे हैं, जिन्होंने कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखा, कभी भी जिनकी पराजय नहीं हुई। तो ये मेरी सेना के हैं। आगे दुर्योधन क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे कल। जय श्री कृष्ण।